वेलकम एवरीवन टू सरस्वती बैच 2021। तो गवर्नमेंट जॉब्स अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सभी को वेलकम। तो जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जल्द से जल्द लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली बात आप ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे, उसके बाद आप अपने सारे फ्रेंड्स को दिखाएंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा डिटेल्स दे देता हूं कि आखिर क्या है ये गवर्नमेंट जॉब्स, है ना। तो और ये क्लास 10 से क्यों मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, क्लास 10 से क्यों मैं पढ़ा रहा हूं। तो देखो गवर्नमेंट जो शुरू होता है ना वो क्लास 12 के बाद आप दे सकते हैं। क्लास 12 के बाद, है ना, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है क्लास 12 के बाद सारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे। पर इसका कोचिंग मैं क्लास 10 से क्यों दे रहा हूं। हालांकि जैसे आप लोग सोच सकते हैं कि यूपीएससी नहीं पता, आईएएस पता है। आईएएस ये वर्ड तो आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो ये थ्रू यूपीएससी से आप आईएएस आईआरएस ये सब बन सकते हैं, राइट। पर ये तो डिग्री के बाद होता है। पर क्लास 12 के बाद हम लोग कौन से गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्लास जो यूपीएससी के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ना, जो इन लोग का हिस्ट्री वगैरह होता है, वो लोग क्लास 6 के जो बुक्स होते हैं, क्लास 6 के जो बुक्स होते हैं वहां से शुरू करते हैं। अगर हम लोग क्लास 6 से ही अगर यूपीएससी का तैयारी कर दे, है ना, तो हम लोग बहुत आगे रह सकते हैं। और आपको ये मैं बता दूं कि ऑलरेडी क्लास 6 से स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। हालांकि यूपीएससी डिग्री के बाद दिया जाता है ना। तो जिन लोगों को ये लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं, आप आज 10 साल आगे जाने वाले हैं, है ना। 10 साल के आगे सोच लेके जाने वाले। और ये प्रोग्राम बहुत ही जरूरी है। मैं पूरा इंडिया को कहना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम आप ज्वाइन करें। हालांकि ये वाला प्रोग्राम के बारे में बहुत लोग को पता है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसको ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपके स्टेट में सिटीज के कोई सामने अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है, आप जल्द से जल्द इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। हालांकि हम लोग का जो क्लास 10, 11, 12 जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो कंप्लीटली फ्री है। हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम है। आप लोग को खुद ही नहीं पता आप लोग को क्या करना है। मैं आप लोग को गाइड करने वाला हूं इसमें। क्लास 10, 11 और 12 के लिए ये बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है। और जो इंस्टीट्यूट में आके पढ़ना चाहते हैं वो जल्द से जल्दी इस नंबर पे डायल करके अपना रजिस्ट्रेशन कर दे, 9643333690, ठीक है। एट द लास्ट में मैं एक आपको गिफ्ट देने वाला हूं, ओके, वो जरूर लेके जाइए। फॉर क्लास 10 है वो। पहले मैं बता देता हूं कि अभी से हम लोग क्यों इसका शुरुआत करना चाहिए, है ना। अभी से क्यों करना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। क्लास 10, 11, 12 उसके बाद आप लोग करेंगे डिग्री। तो डिग्री 3, इंजीनियर्स के लिए 4 और मेडिकल लिए 5 इयर्स मान लेता हूं। तो यहां से जो यहां तक का जर्नी है इसको मैं 5 एवरेज मान लेता हूं। यहां पे 3 इयर्स और यहां पे 8 इयर्स, है ना। 8 इयर्स आप अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो आगे जाने वाले हैं। कैसे, ये मैं बता देता हूं। जो डिग्री जब भी खत्म हो जाता है सब लोग कहते हैं वाह 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 वाह, अभी मैं प्रिपेयर करूंगा। जो आर्ट्स कॉमर्स रहते हैं वो लोग कहते हैं अभी मैं प्रिपेयर करूंगा यूपीएससी वगैरह, बैंक, ठीक है। कॉमर्स वाले बोलेंगे बैंक, इंजीनियरिंग बोलेंगे चलो हम लोग सभी देंगे, है ना, बैंक भी देंगे, यूपीएससी भी देंगे, सभी देंगे। पर एक चीज किसी ने नोटिस नहीं किया यहां पे, मैं आपको बता देता हूं। क्या चीज नोटिस नहीं किया आप लोगों ने, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे जो पूछेंगे वो है जीके, यहां पे जो पूछेंगे वो है करंट अफेयर्स, यहां पे जो पूछने वाले ये रीजनिंग, और यहां पे जो पूछने वाले एप्टीट्यूड, जिसको हम लोग कहते हैं मैथमेटिक्स, ये पूछते हैं। अभी जैसे जीएस पेपर है, आर्ट्स वाले स्ट्रीम बोलते हैं ये इजी है, फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बोलते हैं कि जीएस टफ है, उनके लिए फिर मैथ्स इजी हो जाता है इंजीनियरिंग के लिए, कॉमर्स वालों के लिए फिर आर्ट्स के लिए मैथ्स टफ हो जाता है। तो मैं ऐसे आपको ट्रिक्स लेके आने वाला हूं, ऐसे ट्रिक्स से आपको मैथ्स सिखाऊंगा कि आपका मैथ्स बहुत इजी हो जाएगा। उसके लिए जो स्टूडेंट्स पहले से ही क्लास 6 से, पेरेंट्स हर एक स्टूडेंट को मैं कहता हूं कि पहले एबेकस का जो
क्लासेस होते हैं ना, एबेकस, वैदिक मैथ्स, ये अगर कहीं पे करवा रहे हैं ना तो आप अपने बच्चों को वहाँ पे भेज दीजिए, ठीक है। एबेकस, वैदिक मैथ्स क्लास 10 तक ज़रूर करवाइए, उनका मैथ्स ना बहुत स्ट्रांग होने वाला है, राइट। तो ये आप पहले ये आप करेंगे। मैं धीरे धीरे बढ़ता हूँ जॉब्स के बारे में, पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। एबेकस, वैदिक मैथ्स आप अपने बच्चों से ज़रूर करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जीके, ये क्लास 6 से बिल्डअप होता है, ये क्लास 6 से बिल्डअप होता है। उसके बाद फिर से जब आप डिग्री जाएंगे फिर से यही चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी क्या क्या है ये सभी पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स। पर अभी से अगर हम लोग हैबिट डालेंगे तभी जाके वो पॉसिबल होगा। देखिए 8 साल में ना दुनिया बदल जाएगा, सरकार बदल जाएगा, 8 साल में सरकार बदल जाती है ना। तो ये 8 साल में ना जो अभी का कट ऑफ मार्क है वो 8 मार्क्स और बढ़ने वाला है। आपको लगता है कि सर मुझे 80% आता है, 88 हो जाएगा, मैं 90 लाऊंगा, बेटा वहाँ ये सुन लो, एग्जाम में ना अगर तुमको 7 मार्क्स से क्वालिफाई नहीं हुए, अगर तुमने कहा कि 7 मार्क्स से मैं क्वालिफाई नहीं हुआ, अरे 1 लाइट ईयर 7 लाइट ईयर्स दूर है आप, क्योंकि वहां पे जो क्वालिफाई नहीं करने वाले वो 0.25 ऐसे मार्क्स रहेंगे जो लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। ये बात आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, पर जैसे जैसे मैं आपको ये सब समझाने वाला हूं आप बिल्कुल समझेंगे, राइट। तो बने रहिए इस प्रोग्राम में, है ना, और पूरा देख के जाइए, बीच में मत जाइए, ठीक है, क्योंकि ये डेवलपमेंट ना ये जरूरी है और ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही जरूरी है, ये लाना ही चाहिए। क्योंकि डिग्री के बाद ना आप इसको पेड कोर्स में 10,000 20,000 देके पढ़ने वाले हैं, यूपीएससी लाख तक इसका कोचिंग फीस जाता है, 1 लाख इसका कोचिंग फीस जाता है, 1 लाख प्लस 2 लाख तक जाता है इसका कोचिंग फीस, और बहुत लोगों को सीट नहीं मिलता है यहाँ पे। यूपीएससी क्रैक करने के लिए चांसेस, अगर आप कहते हैं कि मैं 100% अगर नहीं लाता हूं तो मेरे चांसेस कितने हैं, चलो मैंने मान लिया, चलो 1% है ना। यूपीएससी ऐसा नहीं है, यूपीएससी 0.00001% आपका चांस है, आपका हो सकता है, आपका नहीं हो सकता, पर वो डिग्री के बाद होता है। पर अभी से अगर आप क्लास 6 का जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब अगर पढ़ते रहेंगे, पॉलिटी पढ़ते रहेंगे, और अभी से अगर स्ट्रांग हो जाएगा ना, आप डेफिनेटली ये क्रैक कर पाएंगे। और जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं इन लोग का जीके बहुत ही वीक होता है। ये लोग सोचते हैं सर पॉलिटी इतना बड़ा चैप्टर है, क्या करें, आर्टिकल्स इतने सारे याद करने पड़ते हैं। तो बेटा अगर अभी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और अभी आपका जो दिमाग है ना बहुत शार्प है, अगर कोई स्टूडेंट को लगता है कि उसका मैथ्स कमजोर है, उसको यहाँ पे लेकर उसका मैथ्स में फटाक से बढ़ा दूंगा, गारंटी है मेरा, ओके। तो ये चीज हो गया, सब्जेक्ट्स आपको क्या क्या पढ़ने होंगे, है ना। तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास जब 11 में पहुंचोगे तो कोई लेगा आर्ट्स, कोई लेगा साइंस, है ना। साइंस वाले पीछे छूट जाएंगे जीके में, और आर्ट्स वाले पीछे छोड़ जाएंगे मैथमेटिक्स में। कॉमर्स का थोड़ा बनता रहता है, इकोनॉमिक्स उन लोग का आता रहता है, तो थोड़ा बहुत वर्ल्ड अफेयर्स उन लोग का सही रहता है ना। और जो लोग इकोनॉमिक्स लेते हैं, आर्ट्स में भी इकोनॉमिक्स है अभी भी, तो थोड़ा बहुत सही है। पर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जीके उन लोग का गुल हो जाता है, जीरो हो जाता है। फिर वो लोग डिग्री के बाद में बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते रहते हैं, जीके पढ़ते रहते हैं, क्योंकि मैथ्स तो स्ट्रांग है, थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना होगा। पर मैं और एक बात बता देता हूं कि मैथ्स में ना आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। बहुत लोग इसको पढ़ते थक जाते हैं, पर कट ऑफ क्लियर नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन इतना है। और 8 साल में गवर्नमेंट जॉब्स का आज क्या हालत है। और एक बता दो, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो जरूर ये वाला पार्ट तो जरूर शेयर कीजिएगा, सबको, स्टूडेंट्स सब पेरेंट्स को शेयर करिएगा। डिग्री खत्म होने के बाद सब पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करो, पर उनको ये नहीं पता कि ये 8 साल से वो लोग क्यों नहीं बोल रहे थे। अगर 8 साल पहले बोलते, आज उन लोग को बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब अब उनके हाथों में होंगे। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अभी आपके पास जो टाइम है 10+2 के बारे में अभी मैं बोलने वाला हूं, और डिग्री के बाद अब गवर्नमेंट जॉब्स जरूर लेंगे। और जिन्होंने ले लिया ना, ये इस वीडियो में दोबारा आना और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना कि मुझे गवर्नमेंट जॉब्स मिल गए। तो पेरेंट्स के लिए मैं बोल देता हूं कि डिग्री के बाद ना बहुत टफ हो जाता है।
अरे 100 सीट को लेने के लिए 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं, और ये जो 100 है ना, 100 5 साल से तैयारी कर रहे हैं ये लोग, तो इन लोग को तो मिलना ही है ना। 200 मार्क्स में 188 190 प्लस रहता है इन लोग का मार्क्स। और ये बच्चे तो डिग्री में अभी आए हैं, ना इन लोग को जीके पता है अच्छे से, है ना मैथमेटिक्स पता है, ना सिलेबस पता है, कुछ नहीं पता। तो इन लोग को भी तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इन लोग को मैं बोल देता हूँ कि इन लोग को प्रेशराइज मत कीजिएगा। जो लोग डिग्री अभी पास आउट है ना, डिग्री से पास आउट है, तो इन लोग को ज़्यादा प्रेशराइज मत कीजिएगा, क्योंकि इन लोग को समय लगेगा। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो लॉट है ना, यहाँ पे जो लॉट है वो भर चुका है ना। अभी बस आपको मेहनत करना होगा, और मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होगा, आपसे ज़रूर होगा, डेली आप कीजिएगा। अभी मैं कुछ बताने वाला हूँ कुछ जॉब्स के बारे में, ओके, कि क्या क्या जॉब्स हम लोग कर सकते हैं। चलो यूपीएससी आईएससी हो गया। तो जॉब्स अभी मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि 10+2 में कौन से गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, वो लोग तो ऑब्वियसली आईआईटी, जेईई, है ना, फिर नीट, है ना, नीट के एग्जाम के लिए, मेडिकल के लिए नीट, जो मेडिकल पढ़ेंगे वो लोग नीट, है ना, ये सब के लिए प्रिपेयर करेंगे टू गेट इनटू गुड कॉलेजेस, है ना, टू गेट इनटू गुड कॉलेजेस। पर मैं यहाँ पे वो सब नहीं पढ़ा रहा हूँ, ओके। अगर आपको लगता है कि मैं जेईई और नीट पढ़ा रहा हूँ, ये सब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, सरकारी नौकरी। कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब्स नहीं होगा तो अपनी बेटी नहीं देंगे, है ना। और लड़के लोग कुछ भी करते हैं, कोई सा भी जॉब उठा लेते हैं, फिर रियलाइज करते हैं 2-3 सालों के बाद कि मुझे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तब तक डिग्री के बाद 3 साल, उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब्स करने हैं, उसके बाद फिर 3 साल। तो मैंने कितना बोला था, डिग्री तक 8 साल, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 साल के बाद वो एक गवर्नमेंट जॉब्स क्लियर करता है। पर अभी ऐसा नहीं होगा, अभी जल्द से जल्द हम लोग को गवर्नमेंट जॉब्स मिलने वाला है, क्योंकि अभी से ना हम लोग प्रिपरेशन जो है ना शुरू करेंगे। तो चलिए क्या क्या जॉब्स होते हैं वो सब मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। पहले आते हैं एसएससी, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जिसको हम लोग कहते हैं एसएससी सीएचएसएल। ये 12 के बाद आप लोग दे सकते हैं, है ना। तो बेसिकली लोअर डिवीजन, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब आपका रहता है। फिर एमटीएस के बारे में आपने सुना होगा, अभी बहुत सारे लोग दे रहे हैं यहाँ पे एमटीएस, ठीक है, एमटीएस सब लोग दे रहे हैं। ये क्लास 12 के बाद देना चाहिए, डिग्री क्रॉस करके 4 साल 5 साल के बाद अभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कंपटीशन लेवल कितना है कि ये लोग अभी एमटीएस दे रहे हैं। तो आप लोग को उनके साथ भी कंपीट करना है, जो ऑलरेडी डिग्री पास आउट है, उनके साथ भी आपको कंपटीशन है, ठीक है। तो एसएससी एमटीएस, तो यहाँ पे आ जाएगा जीडी आ जाता है, स्टेनोग्राफर आ जाता है, जो ग्रुप सी और डी में आते हैं। फिर आ जाता है आपका रेलवे एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट, है ना, रेलवे ग्रुप डी का आता है। फिर जिसको इंडियन आर्मी में जाना है, नेवी में जाता है, उनका एज ग्रुप रहता है 16 साल, 16.5 to 19.5 ईयर्स के बीच इन लोग का रिक्रूटमेंट हो जाता है। तो जिनको आर्मी में जाना है, वो लोग सोचते हैं अरे मेरा 20 साल हो गया, अभी मैं आर्मी में ट्राई करता हूँ, क्योंकि अभी मेरी डिग्री खत्म हो गया, मैं क्या करूँ, मुझे देश का सेवा करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आर्मी में ज्वाइन करता हूँ। पर उनको पता चलता है कि अरे आर्मी तो आई एम लाइक मोर ओल्ड, मैं तो यार बहुत ओल्ड हो गया हूँ, है ना। ऐसा नहीं है, कुछ टेक्निकल पोस्ट भी होते हैं जो 27 ईयर रिक्रूट करते हैं, अलग अलग एज रहते हैं, वो आप लोग लिंक में जाके देख लीजिएगा। तो अगर पहले से आर्मी में जाना है ना, और आर्मी मैं बता देता हूँ नौकरी नहीं देता, आर्मी इज नॉट फॉर जॉब, ये मैं पहले बता देता हूँ। अगर किसी को लगता है कि आर्मी में चला जाता सैलरी आता रहेगा, नहीं भाई, वो तुम्हारे लिए नहीं है, देश का सेवा के लिए है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। जिसको लगता है कि आर्मी में जॉब्स के लिए है ना, जॉब्स के लिए मैं अप्लाई कर देता हूँ, उसके लिए मैं दौड़ूंगा खूब, मैं हर एक चीज करूंगा, नहीं, उसके लिए नहीं है, ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ। फिर आता है बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इंडियन टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, सीआईएसएफ, ठीक है। फिर आता है यूपीएससी में एनडीए, एनए, ये लोग बहुत सारे जो आपने सुना होगा, आप अभी एनडीए वगैरह एग्जाम्स के लिए एनए। उसके बाद और एक चीज आएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया, आईओसीएल, डीआरडीओ, आईटीआर, अप्रेंटिस, ये सब 12 के बाद आप लोग कर सकते हैं। तो आपको मिनिमम जो आपको बोर्ड्स में मार्क्स चाहिए वो है 50%।
इसके लिए 50% चाहिए। और 18 साल से ऊपर, हालांकि सबका जो एज लिमिट है अलग अलग है, ठीक है। अगर एमटीएस का बोलेंगे अलग हो सकता है, किसी का 18 to 31 ईयर्स भी रह सकता है, रिलैक्सेशन भी रहता है SC ST के लिए, ठीक है। हालांकि आर्मी में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो एज ग्रुप भी वहां पे दिया रहेगा, ठीक है। ये हो गया 10+2 के लिए। तो अभी अगर आप क्लास 10 में हैं तो अभी से ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बस YouTube में जाना है और टाइप करना है DDC7X एक साथ, और यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप टाइप करेंगे सरस्वती बैच 2021, ठीक है। तो वहाँ पे आप एनरोल हो जाएंगे, ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जो डिग्री लेवल के भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी एनरोल हो सकते हैं, क्योंकि एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, एकदम बेसिक से। क्योंकि अभी जो डिग्री पास आउट हो गए हैं वो लोग क्या करते हैं, जो नियरेस्ट इंस्टीट्यूट है वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, टेक्स्ट बुक वगैरह में सब्सक्राइब कर लेते हैं, अनअकैडमी में सब्सक्राइब कर लेते हैं। फिर जो टीचर्स पढ़ाने लग जाते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता कि सर इतना शॉर्ट ट्रिक में क्या हो रहा है, और इतना लंबा लंबा आंसर से कुछ नहीं होगा, इतना लंबे लंबे आंसर से कुछ नहीं होगा। मैं एक चीज बताऊं कि क्रैक कैसे किया जा सकता है, ठीक है। मैं एक छोटा सा डेमो देता हूं, ठीक है। तो ये वाला सब पार्ट फ्री है। और एक बात अगर मैं भूलने से पहले मैं बता देता हूँ कि एक गिफ्ट है, गिफ्ट में बोला था कि एनटीएससी क्लास 10 के लिए एनटीएससी में फ्री में पढ़ाऊंगा। एक बार आपका रिवीजन बोर्ड जब स्टार्ट हो जाएगा, मैं एनटीएससी के लिए आपके लिए फ्री में पढ़ाऊंगा। और क्लास 10 का जो रिवीजन क्लास है ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा, और ऑनलाइन में भी इसी चैनल में आपका वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा, सबको पढ़ाऊंगा, पर बैच जो है ना वो लिमिटेड है, ठीक है। जो पहले आएंगे उनको ही मैं लूँगा, ठीक है। तो आप जल्द से जल्दी इस नंबर पे ना व्हाट्सएप में आप बोल आपका नेम, आपका यहाँ पे नेम लिख दीजिएगा। और मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पे मालीगांव गुवाहाटी में हूँ, तो यहाँ से मैं ऑफलाइन बैच पढ़ा रहा हूँ। जो ऑनलाइन मतलब जो दूसरे स्टेट्स में जैसे बिहार वगैरह में, उनको मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगा। उनको मैं इस व्हाट्सएप नंबर पर आप आपका नाम, मैं बता देता हूँ क्या करना है, प्लेस कहाँ से हो, है ना, आपका स्कूल का नाम, आपका परसेंटेज, आपका जो परसेंटेज है आप ये लिख के मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। जो बाहर दूसरे स्टेट से हैं उनके लिए मैं ऑनलाइन पढ़ाने का कोशिश करूँगा। जो मैं टीचिंग में करता हूँ तो वो रिवीजन क्लासेस में वैसे ही कराऊंगा, नहीं तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स उनके लिए मैं बनाऊँगा, ठीक है। जो यहाँ पे पढ़ाऊँगा उसी को रिकॉर्ड करके उन लोग के लिए मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये आपके लिए काम है जो क्लास 10 है। एनटीएससी फ्री क्लासेस में कोई चार्ज नहीं करने वाला हूँ, रिवीजन क्लासेस में कोई चार्ज करने नहीं वाला हूँ। फिर बस आपको एक चीज करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, LSS, ओके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और आपको कम से कम 5 दोस्त को ये बताना है इस प्रोग्राम के बारे में, जो क्लास 10, 11, 12 सर फ्री में पढ़ा रहे हैं, है ना। और ये प्रोग्राम के बारे में भी आपको कम से कम 5 दोस्तों को बताना है जो इंटरेस्टेड है, ऐसा नहीं कि इंटरेस्टेड नहीं है, जो इंटरेस्टेड है। और सबसे अच्छी बात आपको बताना है पेरेंट्स को, ठीक है। अगर पेरेंट्स अवेयर नहीं होंगे तो बच्चे कभी अवेयर हो ही नहीं सकते, है ना। आज आप अवेयर हो गए तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों, 5 लोग को आप अभी अवेयर करने वाले हैं, है ना। मैं एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ कि क्वेश्चन पूछेंगे क्या। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसे टाइप के आते हैं, ठीक है, मैथ्स का। जो अभी जो डिग्री लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, इसको एक ही बार में इसका आंसर निकाल देंगे, 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। पर जब डिग्री पार कर देते हैं ना हम लोग, बहुत टाइम लेते हैं, और वैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायरिंग करते हैं, इसको x ले लेते हैं, है ना, इसको x ले लेते हैं, फिर इसको स्क्वायर कर देते हैं। जब इसको स्क्वायर कर देते हैं, जो पहला 2 है वो बाहर निकल के आ जाता है, और बाकी सब कैसा रहता है, √2 ये कंटिन्यू रहता है, इक्वल्स टू x स्क्वायर। फिर ये वाला पार्ट क्या है, x है, इक्वल्स टू x स्क्वायर, है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, x को इस तरफ लाते हैं, x स्क्वायर - 2x इक्वल्स टू 0। फिर x कॉमन लेते हैं, x - 2 इक्वल्स टू 0। तो x या तो 0 होगा या तो 2 होगा, पर 0 यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 हो सकता है, क्योंकि रूट के अंदर 0 नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2, राइट। तो इसी को ना हम लोग 1 सेकंड में क्या लिख देते हैं, इसका आंसर हम लोग लिख देते हैं 2। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। जो ये मेथड है ना, ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हम लोग नहीं करते हैं, ये सब नहीं करते। आपको क्वेश्चन देखना है और आंसर यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। ये इसका मेथड है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मैंने दिया है x
प्लस 1/x इक्वल्स टू 5, तो आपको बोलना है कि x² प्लस 1/x होल स्क्वायर कितना होगा। x² प्लस 1/x² कितना होगा, क्या 25 होगा, क्या 23 होगा, क्या इसको 24 लिखेंगे या फिर इसको लिखेंगे 27। इसका आंसर क्या होगा? तो पहले मैं बता देता हूं इसका लॉन्ग मेथड जो आप लोग करते हैं 1 प्लस n प्लस होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाता है x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, है ना। ये आ जाता है 25। तो बहुत को लगा कि 25 होना चाहिए, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। x² प्लस इस 1/x स्क्वायर को यहाँ पे लिखते हैं और 25 यहाँ पे लिखते हैं, x से x कैंसिल जाएगा, चला जाएगा -2, 25 -2 हो जाता है 23। तो 23 आपका हो गया आंसर। पर इतना टाइम तो मुझे लग रहा है, आपको तो और भी टाइम लग सकता है ना। अगर आपका 1 मिनट से प्लस एक आंसर आने में लग रहा है, आपका गवर्नमेंट जॉब्स कभी नहीं होगा। तो सीधा सीधा इसका एक फॉर्मूला आता है, मैं आपको बोल देता हूं कि a² - 2, 25 - 2 इक्वल्स टू 23। तो ये आपका आंसर आ गया हार्डली 5 सेकेंड से लेस। तो ऐसा होता है प्रिपरेशन, और मैं आपको ऐसा धांसू ट्रिक सिखाने वाला हूं कि आपको कभी भी मैथ से डर नहीं लगेगा, है ना। ओके, चलो ये था। अभी मैं थोड़ा सा डिग्री के बारे में बता देता हूँ। डिग्री लेवल के बाद कौन सा एग्जाम दिए जाते हैं, उसका भी प्रिपरेशन क्लास 6 ऑनवर्ड से होते हैं। जैसे यूपीएससी हो गया, क्लास 10 ऑनवर्ड से उनका प्रिपरेशन करना चाहिए हम लोगों को, है ना। चलिए वो सब भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जिन्होंने अब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द कर दीजिएगा। अभी हम पढ़ने वाले हैं थोड़े से आफ्टर डिग्री कौन से एग्जामिनेशन आपको देने चाहिए, है ना। तो ये डिग्री के बाद का मैं सारा बता रहा हूं आपको, है ना। पहले आता है यूपीएससी सीएससी, ठीक है। तो इसका एज लिमिट रहता है 21 से 32 इयर्स तक, है ना। और इसका हाईएस्ट जो सैलरी है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का है, जो लेवल 15 7 पे कमीशन के अनुसार जितना उनको मिलता है। उसके बाद आता है यूपीएससी सीडीएस, फिर सीएपीएफ एसी। इसका जो एज लिमिट रहता है विदिन 20 to 25 इयर्स, है ना। सीडीएस का जो सैलरी पैकेज रहता है 1,77,500 मैक्स, तो और सीएपीएफ का 44,000 के आसपास। जो उसके बाद आता है यूपीएससी आईएएस, ये इंजीनियरिंग के लिए है। जो डिग्री के बाद जो इंजीनियर्स एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वो दे सकते हैं। इसका एज लिमिट रहता है 21 to 30 इयर्स और इसका पैकेज रहता है 56,000 अप्रॉक्स। उसके बाद जो मैं आपको फोकस करूंगा कुछ एग्जामिनेशन, जैसे सीएससी हो गया, फिर उसके बाद सीजीएल हो गया, है ना। इसमें मैं ज्यादा फोकस करूंगा। तो उसके बाद है सीजीएल, सीपीओ और जेई। सीजीएल के अंडर इसका जो एज लिमिट है वो है 18 to 30 इयर्स। ओके, इसके जो सीजीएल अगर टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आप कौन सा एग्जामिनेशन देंगे? तो आप देंगे सीजीएल। ओके, तो इसमें कौन सा रहता है? ऑडिट ऑफिसर रहता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, टैक्स असिस्टेंट, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये सब आप बन सकते हैं। जो सीपीओ, जो एसएससी सीपीओ रहेगा, उसका एज लिमिट क्या है? 20 to 25 इयर्स। इससे आप क्या बनेंगे? इससे आप बनेंगे सब इंस्पेक्टर। ओके, फिर आता है जेई, जूनियर इंजीनियर। तो इसका जो एज लिमिट रहता है ये रहता है 18 to 32 इयर्स। ओके, फिर आ जाए यहाँ पे आरआरबी जेई इंजीनियरिंग के लिए है, 18 to 33 इयर्स इसका एज लिमिट रहता है। इसका पैकेज है 1,12,000 इसका सैलरी देता है, इनिशियल सैलरी। आरआरबी एनटीपीसी आपने सुना होगा, आरआरबी एनटीपीसी रेलवे जॉब चाहिए, सबको रेलवे जॉब चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी फॉर्म फिलअप करो, करते क्यों नहीं हो। इसका एज लिमिट रहता है 18 to 33 इयर्स। ठीक है, अभी एनटीपीसी का फर्स्ट फेज अभी गया हुआ है, ठीक है, सेकेंड आना बाकी है। तो इससे आप क्या क्या बन सकते हो? ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड गार्ड, सीनियर जूनियर टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, कमर्शियल अप्रेंटिस, सीए, स्टेशन मास्टर। इसका सबसे ज्यादा सैलरी रहता है वो स्टेशन मास्टर का रहता है, जो 35,000 होता है, और सबसे जो लोअर रहता है वो 25,000 से शुरू होता है। मतलब 25 से एनटीपीसी जो भी देगा तो उसका सैलरी एक्सपेक्टेशन आएगा 25 से 35 के बीच में। फिर आता है डीएमआरसी के 50 माइनस उसका एज रहता है, हालांकि एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। तो इसका आपका पैकेज रहता है 67,000। ओके, फिर आ जाते हैं हम लोग बैंकिंग में। बैंकिंग, अभी सब लोग बैंकिंग में दे रहे हैं।
आर्ट्स कॉमर्स जिसको भी जाना सबको बैंक में घुसना है ना, तो उसके लिए कौन सा एग्जाम आपको देने चाहिए, IBPS PO, RRB PO है ना, नाबार्ड, SBI PO, ये तो मस्त सबको देना ही चाहिए। SBI PO और क्लर्क इसका फॉर्म जरूर भरिएगा, अभी इसका IBPS का निकलने वाला है, ठीक है। IBPS क्लर्क, फिर इसका तो हो गया, ठीक है। PO का रिजल्ट, RRB PO का अभी रिजल्ट आया हुआ है। RBI ग्रेड B, मैं कहता हूं इसके लिए जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, हर एक इसके लिए जरूर प्रिपेयर, इतना टफ नहीं है, अगर कर सकते हो टफ नहीं है, अगर ठान लिया है तो क्रैक हो जाएगा, है ना। तो इसका जो सैलरी पैकेज है ये 62,000 इसका सैलरी पैकेज है, ठीक है, ग्रेड बी का। और नाबार्ड ग्रेड ए का सैलरी पैकेज है 62,000 ऑलमोस्ट अप्रॉक्स, ओके। SBI PO वगैरह का सैलरी रहता है 27, क्लर्क का 27-30, ठीक है, और अपर 44 अबव। IIBF JE इसका रहता है 91,000, ठीक है, इसका सैलरी पैकेज रहता है 91,000। उसके बाद आ जाओ डिफेंस में, अगर कोई डिफेंस में डिग्री के बाद जाना चाहता है वो देगा FCAT, है ना। इसका एज लिमिट रहता है 20 to 26 ईयर्स। इसका हाईएस्ट पैकेज रहता है बिटवीन 71,000 to 85,000 के बीच में अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्स हैं, और भी सारे एग्जाम्स हैं, जैसे आसाम के लिए एग्जाम्स मैं आपको बता देता हूँ। आसाम के लिए मैं बता देता हूँ, APSC है ना, आसाम सेक्रेटरीट JAA, ठीक है। अभी जितने भी निकले हुए, फिर उससे नीचे आओ, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। ये सारे एग्जाम्स और भी है, ठीक है, आप नेट में चेक कर लीजिए, पर ये सारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है जो आपको देना चाहिए। फिर वाटर रिसोर्स, ठीक है, हेल्थ, PHE, है ना, तो ये सब आता है। फिर PNRD, ये सारे जितने भी एग्जाम्स हैं आपको देना चाहिए। हालांकि यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट को यहाँ पे सुधार करने का बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंकिंग में जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है यहाँ पे भी ये स्टैंडर्ड लाना चाहिए इन लोग को, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स आपको जब तक नहीं मिलता है कि मेरा कट ऑफ मार्क कितना है ना, 100 में से मुझे कितना मिला है भाई, 100 में से मुझे कितना मिला है, चलो 45 मिला है, पर कट ऑफ गया है 55, मन में एक संतुष्टि तो रहेगा, चलो 45 मिला है। पर यहाँ पे क्या होता है, आपको ना कट ऑफ मार्क दिया जाता है ना कुछ भी दिया जाता है, सीधा आपको यहाँ पे रिजल्ट्स दिया जाता है, और आप ये किसी को कंप्लेन कर भी नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि डिफॉल्ट रहता है, और यहाँ पे 3 to 4 ईयर्स रह जाता है। हालांकि बैंकिंग में आपको तुरंत 1 साल के अंदर नौकरी मिल जाएगा, है ना, उसमें कोई, इसमें भी सही है, डिफेंस वगैरह में भी सही है, ठीक है। NTPC अभी 2019 में फॉर्म फिलअप किया गया होता है, अभी 21 चल रहा है, देखिए आप 21 में फर्स्ट गया हुआ है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है। UPSC में कहता हूँ इट्स अ वेरी लॉन्ग रेस, बहुत लंबी रेस है। तो जो लोग डिग्री के बाद, जो लोग पेरेंट्स इसको देख रहे हैं, कि आप प्लीज आपके स्टूडेंट्स को प्रेशराइज मत कीजिएगा कि आपको निकालना, इसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि आपने उनको क्लास 6 में तो नहीं बोला था कि बेटा UPSC गवर्नमेंट जॉब्स ले लो, है ना। अभी डिग्री के बाद प्लीज मत बोलिएगा, क्योंकि उतना प्रेशर वो लोग हैंडल कर नहीं पाएगा, और उन लोग को ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट में रखे, पढ़ाई वाला एनवायरमेंट, है ना। अगर वो लोग कहते हैं कि शादी में नहीं जाना है, जब तक उनको IAS नहीं बनना है, अगर कहते हैं कि मुझे शादी वगैरह में नहीं जाना है, उनको फोर्स मत कीजिएगा, उनका मेंटल स्टेबिलिटी खराब होता है ना। जो लोग इन सब एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जो डिग्री वगैरह है ना, तो डिग्री पास आउट है, वो एक तो उन लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, ऊपर से टेंशन है कि शादी करवा देते हैं, लड़की का शादी करवा देते हैं। बहुत ही गलत सोच है, मैं कहता हूँ कि हर एक को देखिए, अभी जैसे लाइफस्टाइल है ना, लाइफस्टाइल भी कोई चीज होती है कि जैसे बढ़ रहे हैं, हर एक को नौकरी करना बहुत जरूरी है ना। घर पे देखिए, घर पे ऐसा नहीं है कि लड़की को बस कुकिंग ही करना चाहिए, लड़कों को भी कुकिंग करना आना चाहिए, है ना, वो मैंडेटरी है। अभी क्या मम्मी सारा काम करती रहती है, पापा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है, पापा एटलीस्ट कुछ ना कुछ करना चाहिए, है ना। और मैं कहता हूँ इन दिस वर्ल्ड ऑफ इक्वल राइट्स सब लोग इक्वल काम करने चाहिए। और मैं और एक चीज आपको कहना चाहूंगा, ऑलवेज एम फॉर द हायर। जो यहां से टफेस्ट एग्जाम है, हाईएस्ट एग्जाम है, उसके लिए प्रिपेयर करो। कौन सा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, लिंक में मुझे उसका एग्जामिनेशन का नेम बता दो, मैं उसके लिए आपको प्रिपेयर करवा दूंगा फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके लिए आपको कोई पैसा देने के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ से प्रिपरेशन हो जाएगा। आपको कौन से बुक्स चाहिए बहुत मैटर करता है, बुक्स एंड मटेरियल्स कहाँ से आपको लेने हैं, है ना, कौन सा वेबसाइट से आपको पढ़ना है। देखिए एक ही वेबसाइट से तो पढ़ने से नहीं होगा, ये आपको भी पता है कि हर एक जगह पे सारे चीज अच्छे ना मिल सके, है ना।
नहीं भी मिल सकते आपको, सारे अच्छे मिल भी सकते, नहीं भी मिल सकते। तो आपको क्या करना है ना, मैंने तो आपको एक पुश दिया, अभी आपको निकल जाना है, अभी आपको करना है, ठीक है, अभी आपको करना है। तो ये सारा मैं देता रहूंगा। ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ये जो आपका चैनल है DDC7X है ना, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया प्यारा चैनल है, आपका चैनल है, ठीक है। और जितने भी मैंने यहाँ पे बोले हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लीजिएगा, आपका व्यूज क्या है इसके बारे में। गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन आपने किस साल से शुरू किए हैं, है ना, आपको कब पता चला कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि हर एक जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक ना एक दिन तो वो यूपीएससी देगा ही, है ना, वो देगा ही, करेक्ट। और बैंकिंग तो सारे देंगे ही। तो कंपटीशन लेवल बहुत टफ है यहाँ पे। आप अभी क्लास 10 में हैं तो आपको 8 साल के बाद पता चलेगा कि ओ माय गॉड व्हाट आई हैव डन। तो तब बहुत देर हो सकता है। अगर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, आपके अंदर ऐसा हो सकता है कि मैथ्स घुस नहीं, सर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए। तो आपको पूरा दुनिया का नॉलेज होना चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, है ना। उसके लिए मैं हूं, आई हैव गिवन यू अ पुश, नाउ इट्स टाइम टू स्टडी हार्ड, स्टडी वेल, एम फॉर ऑलवेज बिग। थैंक यू।